और अल फलाह के मालिक पर अब ईडी ने शिकंजा कस लिया। ईडी की जांच में मरे हुए लोगों के फर्जी साइन और अंगूठे लगाकर करोड़ों की जमीन हड़पने के सबूत मिले हैं। ईडी को यह भी पता चला है कि अल फलाह के मालिक जावेद ने बेटे के नाम पर यूके में कंपनी बनवाई, जिसके सहारे उसने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलवा दी। ईडी को शक है कि जावेद ने कहीं बेटे की कंपनी में हेराफेरी के पैसों को रूट तो नहीं किया। अल फलाह का यह क्या पूरा नया खुलासा हुआ है, इसको समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। अल फलाह टेरर की लेबोरेटरी कैसे बन गई? अल फलाह आतंकियों का शेल्टर कैसे बन गया? अल फलाह में दिल्ली ब्लास्ट की नींव कैसे रखी गई? जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। आरोप है कि अल फलाह के मालिक जवाद ने जमीनों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया, फर्जी कंपनियां बनाई। इन सारे फर्जीवाड़े से 415 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। मतलब पहले जमीनों पर कब्जा किया, करोड़ों रुपए बनाए, फिर आतंकवादियों को पनाह दी, फिर बम बनाया गया, फिर दिल्ली को उड़वा दिया गया। अल फलाह के मालिक जवाद ने ये कैसे किया? दरअसल जवाद ने उन जमीनों को खोजा जिनके मालिक मर गए थे, जिनकी जमीन का कुछ अता पता नहीं था, और फिर जो मर गया उसको अल फलाह ने कागज पर जिंदा कर दिया। जो मर गया उसका अल फलाह ने फर्जी अंगूठा ले लिया। जो मर गया उससे अल फलाह ने जमीन का सौदा कर लिया, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है दिल्ली के मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 की 5 बीघा जमीन, जिसको अल फलाह ने घपलेबाजी कर, फर्जी साइन कराकर, फर्जी अंगूठा लगवाकर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन नाम से जमीन की रजिस्ट्री करा ली। पहले मदनपुर खादर के कुछ लोगों ने इस फर्जीवाड़े का दावा किया, अब उनके दावे पर ईडी ने भी मुहर लगा दी है। इस वक्त हम मदनपुर खादर गांव में मौजूद हैं और यहां पर आपको दीवार पर देखेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक पूरा बैनर जो है यहां पर लिखा गया है। दरअसल ये उसी प्रॉपर्टी पर लिखा गया है जो कि ईडी की जांच के दायरे में आया है। ये वो प्रॉपर्टी है जिस पर काले रंग का गेट लगा है और ये इस प्रॉपर्टी को लेकर जो है ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मरे हुए लोगों के जाली सिग्नेचर करके, जाली जीपीए बनाकर, यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाकर बाकायदा एक व्यक्ति के नाम पर पहले प्रॉपर्टी की गई और उसके बाद उस शख्स यानी विनोद कुमार के नाम के शख्स के से जो है जवाद अहमद सिद्दीकी को बाकायदा एक रजिस्टर्ड सेल डीड बनाकर जो है ये संपत्ति साल 2013 में जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। ईडी की जांच में पता चला है कि पहले जवाद ने अपने करीबी विनोद कुमार के नाम फर्जी साइन और अंगूठे लगाकर जमीन अपने नाम कराई गई। फिर विनोद ने अल फलाह के मालिक को बेच दी। जवाद ने विनोद के साथ मिलकर मुर्दों को जिंदा कर दिया। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और अफसरों की मिली भगत से अरबों करोड़ों की जमीन को सिर्फ 75 लाख में खरीद लिया। दिल्ली के कालिंदी कुंज से करीब 300 मीटर दूर कच्चे रास्ते से गुजरने के बाद जेजे कॉलोनी, राजनगर पहुंचने के बाद मदनपुर खादर कॉलोनी है। जब आप यहां पहुंचेंगे तो बाउंड्री से घिरा करीब 9 बीघे का प्लॉट नजर आएगा। बाउंड्री के साथ काले पेंट वाला एक बड़ा गेट लगा है। गेट से सटी दीवार पर लिखा है अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। बाउंड्री के पीछे की इसी जमीन को लेकर जवाद पर संगीन आरोप है कि जवाद सिद्दीकी ने जमीन के मालिकों के फर्जी साइन कराकर इनको बेहद कम कीमत पर अपने नाम करा लिया। जवाद कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जवाद को पता था कि दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह का नाम आने के बाद उसकी सारी कुंडली खोलकर रख दी जाएगी, तरबिया का भी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने गेट को काले रंग से पेंट करवा दिया। आपको दिखा दें, ये काले रंग का आपको गेट दिख रहा होगा, लेकिन अगर इस पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन। दरअसल तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं कुलदीप बिदुड़ी, उनका ये आरोप है कि साल 2004 में जीपीए बनाकर जो है तमाम लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो भी इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे,
उनकी प्रॉपर्टी जो है विनोद कुमार नाम के शख्स को के नाम पर दिखाई गई, जबकि जिन लोगों के सिग्नेचर हुए या तो उन्होंने सिग्नेचर किए नहीं या फिर उन लोगों की मौत जो है साल 2004 से पहले हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक हो, जब कानून के हत्थे चढ़ता है तो सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं, और जब वो पकड़ा गया तो सारी साजिश एक एक करके खुलती चली गई। कैसे जवाद ने विनोद और अपने साथियों के साथ मिलकर 9 बीघा जमीन की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, इसकी हेराफेरी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये कागज दिखाते हैं। ये इस जमीन का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर है जो 7 जनवरी 2004 का है। इसमें साइन किए हुए इन 5 नामों पर गौर कीजिए। एक शिवदयाल हैं जिनका अंगूठा लगा है, और एक नत्थू हैं जिनका सिग्नेचर है, और एक हरबंश हैं, इनका भी अंगूठा लगाया गया है। एक जयराम हैं, इनका भी फर्जी साइन है, और एक हरकेश हैं जिनका फर्जी अंगूठा है। ऐसे एक नहीं 30 से लेकर 65 लोग हैं जिनके फर्जी साइन कराकर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का दावा किया गया है। दरअसल ये वो लोग हैं जो 2004 में इनके सिग्नेचर और अंगूठे लेकर ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई, और ये लोग जिंदा थे ही नहीं। शिवदयाल जिनका अंगूठा लगा है, उनकी मौत 1998 में हो गई थी। उसी तरह से नत्थू की मौत 1972 में हो गई थी। हरबंश सिंह जिनका अंगूठा लगा है, वो तो 1991 में ही मर गए, जिनका बकायदा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। इसी तरह से जमीन के एक मालिक जयराम हैं जिनकी मौत 1998 में हो गई थी, लेकिन 2004 में उनका फर्जी सिग्नेचर कर दिया गया। 1993 में मरे हरिकेश के साथ भी ऐसा ही किया गया। 2004 में बनाई गई पावर ऑफ अटॉर्नी में उनका फर्जी अंगूठा लगा दिया गया। इन सब के डेथ सर्टिफिकेट बने हुए हैं, और ये सब अल फलाह के मालिक जवाद ने प्रॉपर्टी डीलर ओम चौहान और गांव के ही विनोद नाम के एक शख्स के साथ मिलकर फर्जी सिग्नेचर और अंगूठा लगवाकर 5 बीघा जमीन जवाद अहमद सिद्दीकी को बेच दी। जिस प्रॉपर्टी को जवाद ने अपने नाम कर लिया, उसी में से एक हैं भरत विधुड़ी, जिनका दावा है कि उनकी जमीन जवाद ने हेरा फेरी कर हड़प ली। मेरे को पता चला था इसका 16 में 17 में कि हमारी जमीन किसी ने जाली दस्तक करके और इसकी रजिस्ट्री करा दी। तो हमने जो ये जावेद सिद्दीकी जी है, विनोद है, इनसे बोला था कि भाई ये आपने हमारी ज़मीन फ्रॉड करके कब्जा करी है, आप हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा ज़मीन तो आपकी छूटती नहीं है, आपको जो पैसे चाहिए वो ले लीजिए। तो पैसे तो ये वो 1500 रुपये गज के हिसाब से लेने तो ले लो, नहीं तो ज़मीन तो आपको मिलेगी नहीं। फिर हमने इनके खिलाफ 16 या 17 में मुकदमा कोर्ट में गई इनके खिलाफ, और 21 में हमने इनके खिलाफ FIR कराई। और जब से अब हम ही चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के भी और थाने के भी, हमें बुला के बैठा लेते हैं। कार्रवाई तो अभी इनके खिलाफ कोई हुई नहीं है। अब पता चला है कि इनका अल्फा से जुड़ा हुआ है, तो अब उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय हो। यही नहीं, जवाद ने भरत विधुड़ी के 5 भाइयों में से उनके बड़े भाई का नाम बदलकर फर्जी साइन कर दिया। इनका तो दावा यहाँ तक है कि ऐसे 1-2 नहीं, जमीन के 30 से लेकर 65 मालिकों का फर्जी साइन और अंगूठा लगाकर इस जमीन को जवाद ने हड़प लिया। सदस्यों के जो है सिग्नेचर किए गए, बता रहे हैं कि वो आपके नहीं थे। हाँ जी, हम 5 भाई हैं, और जो हमारे बड़े भाई साहब हैं उनका नाम है प्रेम सिंह, और उनका जो इसमें नाम लिखा हुआ है उन्होंने लिखा हुआ है देवा सिंह, और हमारे 5 भाइयों के जाली साइन है इसमें। और 30 आदमी ऐसे हैं जो मर चुके हैं जिनके इन पे साइन है। इनमें 2004 से पहले। हाँ जी, इसमें कुल 65 साइन है, सारे जाली, मतलब पूरा फ्रॉड हुआ है। मदनपुर खादर की ये पूरी जमीन खसरा नंबर 792 के नाम से दर्ज है। करीब 5 बीघे के इस प्लाट के नत्थू सिंह, हरबंश सिंह, जयराम, हरिकेश और शिवदयाल समेत 30 से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी थी। लेकिन जमीन के कई असली मालिक, जिनकी बहुत पहले ही मौत हो गई थी, उनके फर्जी साइन कराकर बड़ा खेल कर दिया गया। और ये खेल जवाद ने गांव के ही विनोद और ओम चौहान के साथ मिलकर किया।
विनोद बिधोड़ी नाम के शख्स ने 2004 में मरे हुए लोगों के सिग्नेचर से नकली जीपीए तैयार कर ली। 2013 में जीपीए में जिस सीरियल वाइज लोगों के नाम लिखे हैं, उन सीरियल वाइज नाम लिखकर रेवेन्यू विभाग से एनओसी ले ली। इसके बाद जावेद अहमद सिद्दीकी के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। आरोप है कि जीपीए बैक डेट 2004 में बनाया गया। जमीन की फर्जी तरीके से बिक्री का जब पता चला तो जमीन के एक मालिक नथु सिंह के पड़पोतों की तरफ से 2015 में एफआईआर करवाई गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2021 में नथु सिंह के परपोतों ने फिर एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। आरोप है कि जावेद ने पैसे के दम पर एफआईआर पर एक्शन रुकवा दिया। धर्मेंद्र जी, ये नाथू जी आपके परदादा थे? हाँ जी, मेरे परदादा थे, जो कि 1972 में ये डेथ हो गई थी इनों की। उसके बाद मेरे जो दादाजी की 1987 में डेथ हो गई और मेरे पिताजी की 1997 में डेथ हो गई। और 2000 में हमारे रेवेन्यू में हमारे नाम में प्रॉपर्टी, फिर भी 1972 में हमारे दादा परदादा के नाम से उन्होंने फ्रॉड जीपीए बनाकर फिर रजिस्ट्री कर क्या मामला करा, पूरे फ्रॉड का काम करा हुआ है पूरे इसमें। यानी साल 2004 से पहले आपके परदादा, आपके दादा, आपके पिताजी सबकी डेथ हो चुकी थी। और साल 2004 में जो है ये जीपीए की 2013 में इन्होंने फिर रजिस्ट्री भी करा ली। ये सारा जो भी इन्होंने पूरा फ्रॉड करा गया था, ये तो हमें अभी जैसे पता चली अल्फा यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुकात है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा हमें फिर हमारे ज़्यादा शेर था नहीं, थोड़ा बहुत था कि ठीक है। फिर ये अंकल हमारे जो कुलदीप जी, इन्होंने बताया भाई बेटा तुम चलते क्यों नहीं अपने देखो